स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 537 एलईडी पर आप लोग पढ़ेंगे। सूत जी कहते हैं, अनर्त देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे एक स्त्री पुत्र संबंध से विद्वान थे। ब्राह्मण के एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा था। पत्र में आप लोग देखेंगे जिसका नाम शारदा रखा गया था। वह रूप और शुभ में सुशोभित कन्या 12 वर्ष की हुई तब उसे एक ब्राह्मण के साथ में विवाह कर दिया गया। अब नीचे की लाइन देखिए। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासना कर कर जब वो लौटने लगे तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया। उससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु सब रोने लगे और विधवा शारदा पिता के घर में वापिस आ गई। तभी एक दिन पिता के घर में जब शारदा आ गई तो एक निध्यो नाम के मुनि, अंधे मुनि, अपने शिष्य का हाथ पकड़े शारदा के घर पर आ गए। मुनि वहां पहुंचे तब परिवार के लोग थे नहीं। तब शारदा ने उनकी सेवा करी। भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और सुखपूर्वक आसन बिठाया। तब तो हुए मुनि ने आदर पूर्वक, अंधे मुनि ने कुछ जान नहीं पाया और आशीर्वाद दे दिया, हे भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दो। संसार में तुम्हारी बड़ी भारी कीर्ति होगी। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हो गई। हाथ जोड़कर बोली, नाथ, कैसा आशीर्वाद दे दिया। मैं विधवा हूं, मेरा पति तो मर गया और आप कह रहे हो पति के द्वारा मेरे गर्भ से बच्चा होगा, कैसे। तभी ऋषि ने कहा, ये मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तब आगे बहुत सारी कथाओं का वर्णन किया। मुनि ने कहा, तुम शिव आराधना करो, शंकर की आराधना से फल जरूर मिलेगा। यह देखकर एक दिन मां जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न होकर आ गई। मुनि ने कहा, मां, ये शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधा होने के कारण इसको वर दे दिया है कि तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हें पुत्र होगा। अब इसका पति तो मर चुका है क्योंकि ये विधवा है, कहां से होगा। तब मां ने कहा, शिव का भक्त कोई वचन दे देता है तो पूरा शिव को करना पड़ता है। इसकी पत्नी स्वप्न में अपने पति को देखेगी। इसमें लिखा, पत्नी स्वप्न में पति को देखेगी और स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का स्वरूप देख लिया और पार्वती के वरदान से स्वप्न में ही उसका गर्भ ठहर गया। ये शारदा का चरित्र स्कंद पुराण के अंतर्गत इतना सुंदर शारदा का चरित्र कहा गया। लोग पूछते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या होता है कि 50 साल की स्त्री को भी बच्चा हो जाता है, 30 साल 40 साल की स्त्री को बच्चा हो जाता है। कहा, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया, जिसका रजो धर्म ही नहीं आ रहा, जिसको कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी ने कहा किसी का लीवर खराब हो गया, किसी ने कहा किसी की किडनी खराब हो गई, किसी ने कहा किसी के शरीर में ऐसा हो गया और वो ठीक हो गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये शिव पुराण की कथा सियोर वाला महाराज नहीं कहता, शिव महापुराण की कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते। इसलिए यह वचन सिद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं बेलपत्री पर शहद लगाकर
क्या नौकरी लग सकती है? बेलपत्री पर शहद लगाकर क्या फल प्राप्त हो सकता है? क्या ऐसा सफेद आंकड़े की जड़ में? ये सब शंकर भगवान का अगर आपने विश्वास रखकर कर लिया, शिव उसका वर तुम्हें देते जरूर हैं। विश्वास होगा तो मेरा महादेव, शारदा का तो पति मर गया था, वेदव्य हो गई थी, और विधव्य होने के बाद भगवान देवादिदेव महादेव ने कृपा करी। मुनि ने कहा मेरी आंख नहीं थी, मैंने वर दे दिया, पर मैं शंकर का भक्त हूं, और शंकर का भक्त अगर कोई बात बोलता है तो उसका वर पूरा होना चाहिए, शिव को पूरा करना चाहिए। शंकर के भक्त ने कहा है, शिव भक्त ने ये बात कही है, तो वचन शंकर को निभाना पड़ेगा। तो शंकर जी ने पार्वती को भेजकर कह दिया, ए शारदा, तू स्वप्न में अपने पति को देखेगी, और स्वप्न में पति के साथ रहेगी तो तेरा गर्भ ठहर जाएगा। और वही हुआ, वही गर्भस्थ। उसके पुत्र का नाम था शारदेय, जिसने कई शंकर भगवान की अविरल रचनाओं को रचा, कई रचा। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। क्यों भटकते हो? क्यों लोगों के कहने में आते हो? शिव के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, शंकर पर शहद लगाकर बेलपत्र मत चढ़ाओ। सीहोर वाले महाराज ने ये गलत बता दिया, सीहोर वाले महाराज ने वो गलत बता दिया। आप भरोसा करो तो शिव पुराण सुनो, आपका विश्वास हो तो शंकर के मंदिर जाओ। अब तो तुम भी खुद पढ़ सकते हो स्कंद पुराण में, आप खुद पढ़ सकते हो शिव पुराण में कि शंकर कैसी लीला करते हैं। देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को बदलने का काम तो केवल देवादिदेव महादेव का। भाग्य बदल सकता है तो मेरा शंकर बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं तो मेरे देवादिदेव महादेव बदल सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। एक पत्र है, देखिए पत्र देखिए, मैं निशा भारती, माता पूनम देवी, जमालपुर जिला मुंगेर, राज्य बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मैं क्या बखान करूं मेरे बाबा, मेरे पास शब्द नहीं। आपने हमेशा से कहा है बाबा जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मैं सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी बहुत दिनों से कर रही थी, पर कुछ कुछ कारण बस रह जाता था। फिर मेरी मौसी ने मेरे माँ को बताया शिव पुराण के बारे में। माँ ने आस्था चैनल पर माध्यम से सुनना प्रारंभ किया। माँ ने मुझे भी बताया सेवा और भजन के बारे में। तब से मैं भी पूरी विश्वास और आस्था से अपने बाबा से जुड़ गई। रोज एक लोटा जल चढ़ाती, शिवालय में जाता, साफ सफाई करती, बाबा से विनती करती। एग्जाम का टाइम आया, एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर चली गई। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बेलपत्र में शहद लगाने का कहता है, पर होता कि नहीं। मैंने खुद अजमाया, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मेरा सिलेक्शन पुलिस परीक्षा में बिहार में मैं उत्तीर्ण कर गई और बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। दूसरा पत्र देखिए, मैं आयुष कश्यप पीयूष, पिता पुरुषोत्तम झा, देवघर नगर, वार्ड नंबर 14 का निवासी हूं, देवघर से। कहीं बैठे हो जहां जी, हाथ हिला सकते हैं आप लोग अगर कहीं बैठे हो। आयुष कश्यप पीयूष, पिता पुरुषोत्तम झा, देवघर से हूं, देवघर नगर, वार्ड नंबर 14 का निवासी हूं। कहीं बैठे हो आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, कथा का मैं क्या वर्णन करूं? 2020 से कथा सुन रही हूं, सभी दिशा निर्देशों का नियम से पालन करती हूं, व्रत उपवास करती हूं। गुरुदेव, मैंने 5वीं बार सफलता के लिए नौकरी का प्रयास करा, पर नहीं हो पाया।
गुरुदेव 2025 में नौकरी के बाबा की कृपा से सफलता की ओर बढ़ गई और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि आज शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से, मेरी बाबा की करुणा से सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। एक पत्र और देखिए, देखिए जरा सरकारी नौकरी के। मैं सोनम पटना बिहार से आई हूं। गुरुदेव कहीं बैठी हूं सोनम जी, पटना बिहार से। आप नहीं है? हाथ हिलाओ एक बार, आ जाइए बेलपत्र लेने के लिए। सोनम पटना बिहार से आई हूं। गुरुदेव मैं भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मैं सरकारी नौकरी के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। 2023 में मैं बिहार मद्य निषेध दरोगा का फॉर्म डाल दी, परंतु पीटी के पास हो जाने के बाद भी कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। तब बाबा से प्रार्थना करी और पंडाल में बैठकर कथा का स्तव किया। आज बाबा की कृपा से मेरी बिहार में मद्य निषेध दरोगा के रूप में चयनित हो गई और बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं, शिव को नमन करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका। जोरदार ताली बजाओ। बेटी का दरोगा पद पर एक बार सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। उस परमात्मा पर आश्रित हो। लोग कहेंगे, ताना देंगे, भटकाएंगे, मंदिर मत जाओ, शिवालय मत जाओ, शिव पुराण में मत जाओ, भीड़ हो रही है, ये हो रहा है, वो लोग भटकाएंगे। आपका दिल करे आप जाओ, बाबा से अपने मन की बात कहना, उससे कहने का। वो तो बिठले सेवा समिति का 12 ज्योतिर्लिंग का नियम है, इसलिए कहीं ना कहीं बाबा ने ये ज्योतिर्लिंग में बुलाकर शिव पुराण की कथा का दिव्य आयोजन करा। नहीं तो झारखंड, बंगाल, बिहार हमेशा इंतजार में रहता था कि कहीं ना कहीं शिव की कथा हमारे पास में हो जाए, बाबा जल्दी आ जाए, बाबा जल्दी। शिव अब कल एक बहन जी, कोई यूट्यूबर कोई बहन जी हैं, वो यहाँ के यूट्यूबर बहन जी, वो कह रही थी कि कहे गुरुजी जब आप 1 साल में 1 ज्योतिर्लिंग करोगे तो 12 साल में 12 ज्योतिर्लिंग होंगे, और 12 साल के बाद फिर तुम घूम के हमारे यहाँ आओगे। 12 साल के बाद मेरा निवेदन है मेरी बहन से, ये 12 ज्योतिर्लिंग में कथा मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा को निमंत्रण।
बाबा सबका कल्याण करो, सबका भला करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बाबा हम तो आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। जब भी किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख हो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा आकर सुनी हो, चाहे टीवी पर सुनी हो, मोबाइल पर सुनी हो, पंडाल में सुनी हो, अगर इनकी जिंदगी में थोड़ा सा भी कष्ट आए, मेरे देवघर वाले अपना घर छोड़कर इनके घर चले जाना। इतनी कृपा कर। इसीलिए अरे देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ देवघर वाले से 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 मिलना बड़ा जरूरी। बाबा देवाधिदेव महादेव जी को हृदय की बात कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, विनती करें। टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। बड़े किस्मत वाले हैं देवघर वासी जो आज भी शिवरात्रि मार्गशीर्ष मास की और कल कथा की शिवरात्रि का उत्सव बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, विनती करें। भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो।
सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान गौरीनाथ, भगवान शिव शंकर, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र पर तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं। भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है। शिव सबका कल्याण करता, चाहे नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, पशु हो, पक्षी हो, सबका कल्याण। अब एक बात, एक बार माता पार्वती जी ने भी अमरनाथ जी की गुफा में एक प्रश्न शिव जी से किया। और माता पार्वती जी ने अमरनाथ जी की गुफा में भगवान देवादिदेव महादेव जी से एक प्रश्न किया। आप ही का लगा नहीं, मेरी भाई की लगी। बना ये उसको दे देंगे, ठीक है। शिव की मां जगत जननी माता पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न आपके और हमारे जीवन को सार्थक करने वाला। वो प्रश्न आपके और हमारी जिंदगी को आनंदित करने वाला। शंभु, वो प्रश्न है, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी भगवान शिव जी से प्रश्न करती हैं कि भोले बाबा, मैंने सुना है कि आप संसार के लोगों को नवनिधि देते हैं, आप संसार के लोगों को नवनिधि प्रदान करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान शिव का एक अंश स्वरूप है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित
हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का एक स्वरूप है। और हनुमान जी की स्तुति में आप और हम हमेशा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रघुपति के दासा। इसमें एक लाइन, अष्ट सिद्धि नव निधि के, बाबा नौ निधि आप सबको देते हैं, नौ रूप देते हो, धन देते हो, वैभव देते हो, पुत्र देते हो, संतान का सुख देते हो, ये सारी नवनिधि आप संसार के लोगों को देते हो। शिव जी से पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के समय पर पूछा, इससे हटकर भी कोई और निधि है क्या? क्या इससे हटकर कोई निधि है? और आपको आज हम बताएं, इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी शिव जी से पूछ रही कि नौ निधि के अलावा, आ जाइए, नौ निधि के अलावा क्या कोई और भी निधि है? क्या और कोई भी निधि विराजती है या और कोई भी निधि है? समझो, क्या कोई और भी निधि है? शिव महापुराण की कथा को हमने जितनी बार भी अध्ययन किया या आपने और हमने सुना पढ़ा, शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के पास में दुनिया का सारा वैभव था, वो मांगने कहीं नहीं गया था। तारकासुर के पास में दुनिया की सारी सत्ता थी, वैभव था, धन था, संपदा थी, वैभव, सत्ता, सब कुछ। जो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, क्या नौ निधि के अलावा भी कोई निधि है क्या? भगवान देवाधिदेव महादेव के मुख से निकल गया, पार्वती एक निधि और है, शायद दुनिया के लोगों को वो नहीं मालूम। लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघुपति के दासा। नौ निधि के अलावा भी कोई निधि है? नौ निधि के अलावा भी कोई निधि है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती अमरनाथ जी की इस गुफा में आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाते हुए ये बताना चाहता हूं कि एक निधि और है, एक निधि और। वो कौन सी निधि है? आप कहते हो कि नौ निधि के अलावा एक निधि और है, तो वो निधि कौन सी? भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती वो एक निधि है, मेरी अविरल भक्ति और मुझ पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शिव की निधि, शिव भक्ति की निधि, भगवान शंकर की भक्ति की निधि। पार्वती जी ने पूछा कि वो निधि किस काम आती है? नौ निधियां
तो काम में आती ही हैं, पर ये जो निधि आप बता रहे हो, आपकी भक्ति की निधि, आपके भजन की निधि, आपके स्मरण की निधि, आपके कीर्तन की निधि, आपके मंत्र जाप की निधि, वो निधि किस काम आती है? भगवान देवादि ने महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मैं आपको इस अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के साथ में वर्णन करना चाहता हूं। दुनिया के लोग अगर 9 निधि प्राप्त नहीं कर सकते, और वो यदि मेरा भजन रूपी निधि मुझ पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, मेरा भजन स्मरण करना प्रारंभ कर दें, तो उनके पास में 9 निधियां अपने आप आना प्रारंभ हो जाती हैं। अब अपने आप वो निधियां आ जाए। कुछ मत करो। कई लोग कहते हैं हमको मंत्र नहीं आता, मत जपो। कोई कहता है हमें तप नहीं आता, मत करो। कोई कहता है हमको साधना नहीं आती, मत करो। कोई कहता है हम उपास नहीं कर सकते क्योंकि हमको शुगर है, मत करो। कोई कहे हम व्रत नहीं कर सकते, हमको शुगर है, बीपी है, मत करो। कौन कहता है कि करो? कुछ नहीं कर सकते, मत करो। ना हम जप कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना साधना कर सकते हैं, ना उपास कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो केवल एक काम करो, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सारी निधियां तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाए, सब निधियां। देख लिया संसार हमने देख लिया। निधियां, 9 निधि से बड़ी भी एक निधि है, वो परमात्मा की अविरल भक्ति, परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का मंत्र जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो निधि है, ये परमात्मा की वो निधि है। एक लोटा जल परमात्मा की वो निधि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम परमात्मा की वो निधि है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय परमात्मा की वो निधि है। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय परमात्मा की वो निधि है। कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनना वो निधि है। जो इन निधि को धारण कर लेता है तो 9 निधि उसके पास अपने आप आना प्रारंभ हो जाती है। जिसने इस निधि को धारण कर लिया, आप उस निधि को धारण करो। शिव का नाम, शिव का मंत्र, शिव का जप नित्य करो। तो उसके लिए सबसे समझदारी का एक काम करो, भैया मैं चाबी लाता हूं, देता हूं, अंदर जाओ, चाबी ढूंढने में लग जाओ। ना जाने क्यों मैंने तुझसे चाबी रखने का कहा था, चाबी कहाँ रखी है? कि झूले पे टंगी है, कि झूले पे तो है ही नहीं, कि कील पे टंगी है, कील पे भी नहीं है। चाबी ढूंढने में लग जाओ, 15-20 मिनट चाबी ढूंढते रहो। वो पूछे क्या हुआ? बस चाबी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। अरे 20 मिनट हो गए, मेरे को तो अर्जेंट काम था, चल तू चाबी ढूंढ के रख, मैं जा रहा हूं। और वो चला गया, फिर नहीं आया। अर्थात उस बुरे व्यक्ति से बचने के लिए तुमने अपना समय चाबी ढूंढने में लगा दिया, तो वो बुरा व्यक्ति चला गया। उसी तरह जैसे बुरा व्यक्ति आया और तुम चाबी ढूंढने में समय निकाल दिया आधा घंटा, तो वो अपने दरवाजे से चला जाता है। उसी तरह जब बुरा वक्त आता है और तुम शंकर के जल चढ़ाने में समय निकाल देते हो, तो वो बुरा वक्त भी निकल जाता है। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? जब आप शिव की शरणागति में पहुंचे। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? जब आप भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचे। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? आप कहते हो मंदिर में गए, बैद्यनाथ जी के बाबा देवघर में हम गए, 8 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, 4 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। बाबा
कोई बुरा वक्त था जो तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, वो बुरा वक्त तुझे बर्बाद कर देता। इसलिए भगवान ने सोचा कहीं बाहर भेजूंगा तो ना जाने इसके साथ क्या होगा, इसको मेरे इस मंदिर के प्रांगण में लाइन में लगा के रखो, इसका ये बुरा वक्त निकल जाएगा, तब ये मेरा अपना आनंद पा जाएगा। वो बुरे वक्त को काट रहा है और आप किसको दोष दे रहे हो? आप दोष दे रहे हो मंदिर के पंडित जी ने ऐसा कर दिया, लाइन लगा दी, यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई, वहां की व्यवस्था ऐसी हो गई। ना पंडा बुरा, ना तुम बुरे, ना व्यवस्था बुरी, ये तो भगवान देवाधिदेव महादेव की मर्जी है कि किसको कितने घंटे तक मंदिर में खड़ा रखना है और कितने घंटे तक पूजन कराना। यहां किसी की नहीं चलती, देव घर में किसी की नहीं चलती। तुम्हारे घर में तुम्हारी चलते, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी चलेगी, पर तुम्हारे घर में पड़ोसी की चलती है क्या? जम के बोलो जल्दी से। फूफा जी की, जीजा जी की, मासा जी की, किसी की चलती है तुम्हारे घर में? नहीं। घर में चलती किसकी है? घर में जो माँ बाप होते हैं उन्हीं की चलती है। उसी तरह देव घर में बाबा वैद्यनाथ और माता सती की चलती है, किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। वो जो कहेगा वो होगा, जो वो करेगा वो होगा। तुम्हारे सोचे से कुछ नहीं होता, उसकी चलना चाहिए। उसको तुमसे मिलना होगा तो सारे रास्ते साफ कर देगा, और अगर नहीं मिलना होगा तो ऐसी अड़चन लाके रखेगा। पूरा सामान तैयार कर लिया था, बैद्यनाथ जी जाऊंगी, देवघर जाकर कथा सुनूंगी, पूरा बैग तैयार था, निकलने की तैयारी थी, 7 दिन के लिए आ रही थी, और 7 दिन की जगह मालूम पड़े कहीं का रिश्तेदार आगे पीछे हो गया, और मालूम पड़ा कि अब पति से कहा कि अब मैं जाऊं देवघर। पति ने कहा अकेली कहां जाएगी, पहले तो तुम 3-4 जा रहे थे, अकेली नहीं भेजूंगा तेरे को। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, रोज मन में तड़फन हो रही है देवघर आने की, कथा सुनने की। एक बार तो जाऊं, पास में हो रही है, पहुंच जाऊं, भले रोड पर बैठ जाऊंगी, गाड़ी में बैठ जाऊंगी, पर एक बार तो जाऊं, मैं देवघर जाऊं, देवघर जाऊं। 3 दिन 4 दिन, तब भोले बाबा ने सोचा तड़प रही है रे मछली जैसी। तब मेरे बाबा ने एक पड़ोसन को इसके पास भेजा, क्यों भाभी तुम देवघर जा रही हो क्या कथा में? हाँ। तेरा मन है? हाँ। मेरी मौसी की लड़की भी बोल रही है। अच्छा, फिर मामा का छोरा भी बोल रहा है। सब इकट्ठी हो गई, एक गाड़ी में भर ली, और फिर देवघर बाबा के यहाँ आ गई। सारे रास्ते साफ कर, सारे रास्ते क्लीन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। याद आ रही है, उससे तड़फन हो रही है, मिलने के लिए बेचैनी हो रही है, उससे मिल तो जाऊं। एक बार जाऊं तो उसके दरवाजे पर पहुंचूं तो, जब मैं एक बार उसके दरवाजे पर जाऊंगी, एक बार जब मैं उसके द्वार तक पहुंचूंगी, मेरा दुख कट जाएगा, कट जाएगा। बुरा व्यक्ति परेशान करे, थोड़ा समय निकालो शिव की शरणागति। दुनिया के लोगों की आदत है आपको सुख से जीने नहीं देंगे,
आपको चैन से जीने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ परेशानी, कष्ट आते रहेंगे। उस बुरे समय में आप भगवान का पल्लू मत छुए, बिल्कुल मत छुए। कल वो दीदी आई थी तो उन्होंने एक बात पहले कही है उनकी भाषा में, भगवान से रिश्ता, भोलेनाथ जी से रिश्ता बंदर के बच्चे जैसा मत बना। भगवान से रिश्ता बिल्ली के बच्चे जैसा बना। बंदर का बच्चा किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ जरा। देखा है सबने? रख लो हाथ में। बिल्ली का बच्चा किस किस ने देखा है? सबने देखा है, रख लो। बंदर का बच्चा कैसा होता है? अपने मां को पकड़ के रखता है। बोलो सही है कि गलत है? बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ के रखता है। और मालूम पड़े बंदर का बच्चा मां को पकड़ा है और एकदम कभी कभी ऐसा भी होता है कि मां बहुत तेज उछलती है तो बच्चा नीचे गिर जाए। आप बंदर के बच्चे जैसे मत बनना कि परमात्मा को पकड़ कर रखो। हो सकता है कभी कभी आप परमात्मा को छोड़ दो। बिल्ली के बच्चे जैसा बनो। बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, बल्कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर मुंह में भरकर लेकर जाती है। बिल्ली के बच्चे जैसा बनना। भगवान हमको पकड़ कर रखे, हम भगवान को नहीं। हो सकता है कि हमारा हाथ छूट जाए, पर परमात्मा का हाथ कभी नहीं छूटता। हो सकता हम हमारा हाथ छूट जाए, परमात्मा का हाथ नहीं छूटता। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। वो पकड़े अपने हाथ, हम उसे ना पकड़े, वो हमको पकड़े। भगवान से कहना, बाबा कलयुग बढ़ेगा, इस कलिकाल में दुख भी बहुत बढ़ेगा, बीमारियां बहुत बढ़ेंगी, तकलीफें बहुत बढ़ेगी, पर तू मुझे साथ कर रखना बाबा, तू मुझे पकड़ कर रखना बाबा। किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, क्या आप पाप को रोक सकते हो? किसी ने पूछा, गुरुजी आप पाप को रोक सकते हो? हम निवेदन करेंगे, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो पाप को रोक दे।
किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पाप को रोक दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पाप को रोक सके। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो पाप को रोक सके। कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति कितना भी नियम बना ले, कितना बड़ा भी सारा कर्म कर ले, पर वो पाप को नहीं रोक सकता। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पाप भी बढ़ता चलेगा। तो फिर गुरुजी आप पाप को नहीं रोक सकते, फिर कथा क्यों करते हो? कथा करने का कारण क्या है फिर, जब पाप रुकता ही नहीं है? तो हमने कहा पाप को कोई नहीं रोक सकता, पर बस इतनी सी बात है, शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और इस पाप की गति को शिव पुराण की कथा थोड़ा स्लो कर देती है, धीमा कर देती है, इसलिए पाप थोड़ा हल्का पड़ जाता है। पाप हल्का हो गया। जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में, जिस जमीन पर, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में, जिस जिले के अंदर, जिस गांव में शिव महापुराण की कथा होती है, कई वर्ष तक पाप की गति बढ़ नहीं पाती। पाप वहां स्लो हो जाता है, एकदम धीमा हो जाता है, एकदम से पाप की गति को कम करती है शिव महापुराण की कथा। पाप रुक नहीं सकता, पाप रुकेगा नहीं, पर पाप की गति को शिव महापुराण की कथा कुछ कम कर देती। पाप की गति को भगवान की यह कथा कुछ कम कर देती है। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, जब हमारे घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी के मंदिर में जाता है और हम शिव जी को जल चढ़ाकर वो जल अपने घर में जब लेकर आते हैं, पूरे घर में जब छींटते हैं, तो हमारे घर में अगर कुछ पाप कर्म होने वाला भी होता है तो 14 दिन तक वो पाप कर्म अपने आप रुक जाता है, अपने आप। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, सुआ लग गया। हमारे यहां बच्चा जन्मा है गुरुजी, हम भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, सुआ लग गया, सावड़ लग गया। किसी के यहां कोई मर गया, हम 10, 12, 15 दिन तक गुरुजी भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, 12 दिन, 10 दिन, क्योंकि सूतक लग गई है, सूतक लग गई है गुरुजी, हम हाथ नहीं लगा पाएंगे। हम छुएंगे नहीं गुरुजी। शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। 10 दिन तक हम कोई काम नहीं करेंगे, 12 दिन तक कार्य नहीं करेंगे, हमारे यहाँ सूतक लग गई, हमारे यहाँ सावड़ लग गई, 8 दिन, 5 दिन, 10 दिन हम सेवा नहीं करेंगे। गुरुजी नारी रजो धर्म से हो गई, 7 दिन तक काम नहीं करेगी। जैसे सूतक लगने पर 10, 12, 15 दिन तक कार्य नहीं होता, सावड़ लगने पर 7, 8, 10 दिन तक कार्य नहीं होता,
कोई छूता नहीं है। उसी तरह जब भगवान शंकर पर हम जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा हुआ हमारे घर के अंदर आता है, चढ़ा हुआ जल जब हमारे दरवाजे पर छीटा जाता है, दरवाजे की चौखट पर जब हम उसे छींटते हैं, तो कुछ बुरा यदि आने वाला होता है तो वो 10 से 12 दिन तक, 14 दिन तक प्रवेश नहीं करता, प्रवेश नहीं करता। वो दूर हट जाता है। आप भगवान शिव की शरणागति को, भगवान शंकर के भजन को, भगवान शंकर के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जब अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हो, शिव नाम को जब अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हो, तो शिव भी चाहते हैं, भगवान शंकर भी चाहते हैं कि आप शिव की अविरल भक्ति को धारण करो। भगवान शंकर भी चाहते हैं कि आप भगवत स्मरण को धारण करो। और शिव कृपा हो, भगवान शंकर की करुणा हो, दया हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतन शंभु मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव खुद चाहते हैं आपको अपने पास रखना। शिव खुद चाहते हैं आपको अपने नजदीक में रखना। भगवान देवादिदेव महादेव खुद चाहते हैं कि वो आपको अपने पास रखें। कितना सुंदर एक प्रसंग है। तारकासुर, जिसके हृदय में शिव बसे हैं, भगवान शंकर, और वो तारकासुर देवताओं को परेशान करता है। उसने वर मांगा था ब्रह्मा जी से, उसने वर मांगा था देवताओं से कि अगर मेरे प्राण छूटे तो ये वर दीजिए ब्रह्मदेव, मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मरूं, पुत्र के द्वारा। अगर मेरा प्राण जाए भी, अगर मेरे प्राण छूटे भी, तो मैं शिव जी के बेटे के द्वारा मरूं, क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान से बहुत प्रीत रखता था। तारकासुर भगवान शंकर से बहुत प्रेम रखते थे, बहुत। 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो, जिनकी पूजन नाग भी करते हैं, जिनकी पूजन गंधर्व भी करते हैं, जिनकी पूजन अप्सरा भी करती है, जिनकी पूजन किन्नर भी करते हैं, जिनकी पूजन देवता भी करते हैं, जिनकी पूजन पशु भी करते हैं, जिनकी पूजन पक्षी भी करते हैं, जिनकी पूजन मनुष्य भी करते हैं, और जिनकी पूजन जल, अग्नि, आकाश, पाताल, सारी दुनिया में केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव हैं जिनकी पूजन सब करते हैं। सब पक्षी भी पूजन करते हैं, पशु भी पूजन करते हैं, देवता भी पूजन करते हैं,
गंधर्व भी पूजन करते हैं, अप्सराएं भी पूजन करती है, नाग भी पूजन करते हैं, किन्नर भी पूजन करते हैं। शिव का पूजन, शिव की आराधना। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, एक भी। शिव का कोई द्रोही नहीं। पर आजकल हमने देखा है कि भगवान शंकर का तो कोई दुश्मन नहीं है, पर शंकर के जो भक्त होते हैं ना, इनके बहुत सारे दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं। तो सीधी सीधी कथा है ना, रावण शंकर भगवान का दुश्मन था क्या? नहीं, पर नंदी से उसका द्रोह था, गण से द्रोही बना था। भस्मासुर शिव का द्रोही था क्या? नहीं, पर वो नंदी से, भृंगी से, श्रृंगी से उसकी दुश्मनी थी। चलो, अभी तक हमने एक भी उपाय ऐसा नहीं बताया तुमको बदला लेने का। आज हम तुमको बदला लेने का उपाय बताते हैं कि बदला कैसे लेते हैं। ठीक है? अगर कोई तुम्हारा बुरा करे, कोई तुम्हें अपशब्द कहे, कोई तुम्हें गाली दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा काम करे और तुम्हें उससे बदला लेना है, तो कैसे लोगे? कैसे बदला लोगे? आज हम तुमको, अभी तक हमने ये उपाय नहीं बताया था, आज बता देते हैं कि किसी व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो कैसे लेना है। तो एक काम करना, उस व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो एक लोटा जल भरना, शंकर के मंदिर में जाना और दिल से कह देना मैंने उसको माफ कर दिया। दिल से कह देना मैंने उसको माफ कर दिया। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे ताना दिया, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा बोला, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, उसने मेरे लिए गाली बकी, उसने मेरे ऊपर जो करा करा, उसने मेरा बुरा चाहा, पर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर कहना जिसने मेरे साथ बुरा करा, बाबा मैंने उसको माफ कर दिया, पर मेरे बाबा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, एक समय ऐसा लाकर खड़ा करना, मुझे इतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देना, जिसने मुझे गाली दी है एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए तरसे, वो समय लाकर रखना, वो समय लाकर रखना बाबा। मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने अपने मन से निकाल दिया, मैंने उसको मन से हटा दिया कि कोई ने मुझे गाली दी थी, कोई ने मुझे अपशब्द कहा था। तो ये बहुत बड़ा उपाय है महाराज, दुनिया में इससे जोरदार उपाय नहीं होगा। अभी तक महाराज ने जितनी कथा करी उसमें सबसे जोरदार उपाय यही है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। माफ करना सीखो। गाली दे दी, माफ कर दो, अपशब्द कह दिया, माफ कर दो, कोई ने कुछ बोल दिया, माफ कर दो, किसी ने कुछ कह दिया, हो गुरुजी वो ऐसा बोल रहा था, अरे माफ करो जी। तुम जवाब दोगे तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? सारे देवताओं का अगर आप भ्रमण करेंगे तो द्वारकाधीश द्वारका जी में बैठे हैं, बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ में बैठे हैं, जगन्नाथ जी जगन्नाथ में बैठे हैं, भगवान अयोध्यानाथ अयोध्या में बैठे हैं, बिहारी जी वृंदावन में बैठे हैं, भगवान कृष्ण वहां, भगवान कहीं इस रूप में, भगवान कहीं ना कहीं मेरा परमात्मा बैठा हुआ। भगवान को बिठाने के लिए मंदिर की जरूरत होती है, पर महादेव को बिठाने के लिए मंदिर नहीं, दिल की जरूरत होती है। वो जहां दिल पड़ता है वहां बिठा लो। जहां एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं जसडीही रामनगर देवघर झारखंड में रहता हूँ। कहीं बैठे हों, हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं, आ जाइए।
मैं जसडीह से, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं जसडीह से रामनगर देवघर झारखंड रहता हूँ। मेरी मम्मी आपकी कथा टीवी पर रोज सुनती हैं। मेरा तबीयत बहुत खराब था तो मेरी मम्मी सीहोर कावड़ यात्रा में गई थी 2024 में, और वहाँ से रुद्राक्ष और बेलपत्र लेकर आई थी और मुझे रोज एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल पिलाती थी। गुरुजी डॉक्टर देवघर से दिल्ली रेफर कर दिए थे मुझको। मेरे को जब दिल्ली रेफर कर दिए, दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया था इनका लीवर बदलना पड़ेगा, लीवर खराब हो गया है जिसको बदलना पड़ेगा। गुरुजी मेरे पास में इतना पैसा नहीं था कि अपना लीवर चेंज करा सके। तभी फिर मैं पटना से इलाज कराकर घर वापस आ गया। मेरी मम्मी रोज शिव जी के मंदिर जाने लगी। मेरी माँ ने कहा कि एक बार मैं सीहोर जाकर आती हूँ, मैंने सुना है वहां का रुद्राक्ष बड़ा कारगर होता है, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर पिया जाए तो बीमारी ठीक होती है। वहां मैं कंकर शंकर लेकर आती हूँ। मेरी माँ मुझे घर छोड़कर, दवाइयाँ चलती रही, लीवर बदलने का हमारे पास लाखों रुपए नहीं था। मेरी माँ सीहोर चली गई, वहां पूजन करी और बाबा का जल चढ़ाकर प्रणाम कर कर बेलपत्र लेकर, कंकर लेकर, रुद्राक्ष लेकर आ गए। बाबा, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वो रुद्राक्ष का जल मेरी माँ रोज गलाती, शिवजी को चढ़ाकर देना मुझे चालू करा, और आज बाबा की कृपा से मेरी सारी जांचें नॉर्मल आ गई। मेरे लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया और मुझे बदलना नहीं पड़ा। गुरुदेव, आज मेरे बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक पत्र और देखिए। सोनी भगत, पति का नाम राकेश भगत, बरमसिया देवघर झारखंड की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बरमसिया देवघर झारखंड से है, दिख रहा है? हाँ जी, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। हम बरमसिया देवघर झारखंड के निवासी हैं। सोनी भगत, पति का नाम राकेश भगत। 2022 जनवरी में मुझे पता चला कि मेरे गर्भाशय में एक गांठ है। तब मेरे देवघर AIMMS के डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरे दिन ही कथा टीवी पर सुनकर हम मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। बाबा को जल चढ़ाने लगे। तभी वहां पर जल चढ़ाने के लिए जब मंदिर में गई तो वहां बैठकर खूब रोई कि मेरे गर्भाशय में गठान हो गई, और डॉक्टर बोल रहा है इसकी जांच के लिए भेजा जाएगा, पता चलेगा कि गठान कैसी है। इतना शिव जी के पास रो रही थी। तभी एक छोटी सी बच्ची पूजा कर रही थी और वहां बोली, आंटी आप मत रोइए, आप बाबा पर भरोसा रखिए, बाबा सब ठीक करेंगे। तभी मुझे लगा कि मेरे बाबा ही मेरे समक्ष आकर मुझे चुप करा रहे हैं और मेरी आंसू पोंछ रहे हैं। मैं रोज मंदिर जाती, पूरी आशा से बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती और वहीं पर बैठकर एक बेलपत्र बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाती। मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। उसमें आपके द्वारा बताया गया गठान गलाने का उपाय किया। बाबा की कृपा से मेरा रिपोर्ट कुछ दिन बाद और सब नॉर्मल आ गया। अब मेरी गठान पूरी गल चुकी है। बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ। ये शिव है, ये शंकर। किसी से बदला मत लो, किसी से नहीं। आपको बदला लेना की आदत भी है तो बदला लेना छोड़ दो। हम आपसे एक बात पूछते हैं, उत्तर देना आप बहुत अच्छे से। पति के साथ आप जा रही हो और किसी ने तुमको अपशब्द कह दिया तो तुम्हारा जवाब तुम दोगी कि पति देगा? जम के बोलो। उत्तर देगा पति। पकड़ेगा गिरवान, मारेगा 2-4। मेरी पत्नी को तूने अपशब्द कैसे कहा? एक बेटा बेटी छोटा अपने माँ बाप के साथ जा रहा है,
और बच्चे को अगर किसी ने कुछ कह दिया, बेटी को कुछ कह दिया, तो जवाब बेटी और बच्चा देगा कि माँ बाप देंगे? माँ बाप देंगे। उसी तरह बच्चे का जवाब उसका बाप देता है, बच्ची का जवाब उसके माँ बाप देते हैं, पत्नी का जवाब उसका पति देता है, और शिव भक्त का जवाब स्वयं काल अधिपति महाकाल देते हैं। जवाब वो दे, आपको जवाब नहीं देना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। जवाब आपको नहीं देना है। पत्नी का जवाब पति देगा, बच्चों का जवाब उसके माँ बाप देंगे, और भक्त का जवाब स्वयं महादेव। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से। यही बालक है जिसको तकलीफ हो गया था, दिल्ली तक लेकर गए, लीवर बदलने का कह दिया था, पर बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से ठीक हो गया और लीवर बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। बदला नहीं लेना हमें, बदला लेने की भावना को छोड़ दो, माफ करना सीखो, स्वयं को ठीक करो, स्वयं को बदल लो, और इतनी मेहनत करो, बाबा के भरोसे चलकर इतना परिश्रम करो, जिसने तुम्हें अपशब्द कहा है, एक दिन तुमसे मिलने के लिए तरसे वो समय लाकर खड़ा कर, समय लाकर खड़ा कर। बहुत कठिन है परमात्मा से मिलना, बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक नेता से मिलना सरल है, एक मंत्री से मिलना सरल है, दुनिया का कोई बड़ा अधिकारी, पद अधिकारी कोई भी हो, उससे मिलना सरल है, फिल्म स्टार से मिलना सरल है, सेलिब्रिटियों से मिलना सरल है, और दुनिया का सबसे कठिन काम है मेरे बाबा से, देव अधिदेव महादेव से मिलना। ये दुनिया का सबसे राजनेता को बुलाओगे वो आ जाएगा, सेलिब्रिटी को बुलाओगे वो आ जाएगा, धनपति को बुलाओगे वो आ जाएगा, सत्तापति को बुलाओगे वो आ जाएगा, पर शंकर उसको कभी दिल से, वो क्योंकि धन से नहीं आता, वो पैसे से नहीं आता। मेरा शिव अपने मन से जिस दिन तुम दिल से उसको पुकारोगे, तब वो शिव आएगा, तब शिव, तब वो पहुंचे, उसको पहचान। शिव कथा कर, हमें बदला नहीं लेना है, हमें माफ करना सीखना है, माफ करना सीखना। स्वयं को ठीक करो, स्वयं को बदलो, शिव का नाम लेकर अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाने का प्रयास करो, फिर देखो जो तुम्हारे को गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे, वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े मिलेंगे। जो अपशब्द कहते हैं, जो ताना देते हैं, वो भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। वो
ठीक है। पेट में गांठ हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिए थे, जांच का बोल दिए थे, वो गठान का। पर बाबा पे भरोसा करा, गांठ गल गई और पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ये शिव की कृपा, ये शिव की। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। बोलो बोलो बोलो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हम उससे जब वर मांगते हैं वो क्या नहीं दे सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम बता दो जो शिव ना करे। शिव कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया। जब संसार सागर में पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जल हो, थल हो, वायु, आकाश, संसार का मानव, सब पर जब शिव की कृपा होती है तो जिंदगी में जितने भी दुख यदि सामने आते भी हैं तो वो धीरे धीरे समाप्ति पर चले जाते हैं। और यदि शिव की दृष्टि ही ना पड़े, भगवान शंकर की दृष्टि अगर पड़े ही ना, तो वो दुख दिन रात घिरे ही रहते हैं। कल एक बहन जी मिलने के लिए आई थी, उन्होंने एक प्रश्न किया था, गुरुजी हमने सुना है कि गंगा जी पाप धोती है। हमने कहा गंगा पाप धोती है, तो फिर आप जो शिव महापुराण की कथा कहते हो, उस कथा में चंचुला देवी का चरित्र आता है। कि चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी काशी पहुंची, गंगा का स्नान किया, उसके प्राण छूटे। छूटने के बाद वो पार्वती जी की सहेली बन गई। आपने ये कथा श्रवण करा, आपने ये कथा सुनाई, पर एक मन में प्रश्न खड़ा हो गया। और वो मन का प्रश्न केवल एक इतना सा था कि गंगा जी यदि पाप धोती हैं तो फिर उस बिंदु का पाप क्यों नहीं धुला?
हम आपसे कहेंगे कि गंगा पाप धोती है, ये निश्चित है। माँ गंगा पापों से मुक्त करती है, ये निश्चित है। पर गंगा मैया आपके बेकार विचारों को, आपके भीतर के अवगुणों को धो नहीं सकती। मां गंगा आपके पापों को धो सकती है, पर आपके जो गंदे विचार हैं, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, गलत भाव है, इसको गंगा मैया नहीं धोती। और यही विचार, यही भाव, यही दृष्टि हमको नरक की ओर लेकर जाती है। तो फिर हमारे मन के गलत विचारों को, गलत दृष्टि को, गलत भावों को समाप्त कौन करता है? तो शिव महापुराण में यही प्रश्न चंचुला जी ने भी तुमरुका जी से करा था कि हमारे भीतर के विकारों को, हमारे भीतर के गलत विचारों को, हमारी गलत दृष्टि को, हमारे गलत भावों को कौन समाप्त कर सकता? तो भगवान तुमरुका जी ने कहा था, जब कली काल में चारों तरफ हाहाकार मचा रहेगा, कोई गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्लाइट उड़ रही है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं मनुष्य चलते चलते गिर जाता है, कहीं हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, कहीं शुगर बीपी बढ़ रहा है, कहीं बीमारियां, कैंसर जैसे रोग, कहीं टीवी, कहीं किडनी, कहीं लीवर, कहीं थायराइड, ऐसे कई रोग, कोई घुटना, कोई कमर, कोई बुखार, कोई कुछ। प्रत्येक मनुष्य जब संसार सागर में दुखी होगा, सारे दुखों से वो ग्रसित होगा, और यदि वो एक बार भी अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा, तो निश्चित है कि उसके भीतर के विकार, उसके भीतर के जो गलत भाव है, गलत दृष्टि है, गलत विचार है, गलत सोच है, वो सारा की सारा समाप्त होते चले जाए। गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने आप समाप्त हो गए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे मैं कटी जावागी। हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को हमें सुधारना, तो हमें शिव महापुराण की कथा की शरणागति लेना पड़ेगी। आज हमारे साउंड वाले ने बहुत अच्छा साउंड चला रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उसका भी स्वागत करें। साधु साधु। हमें शिव की शरणागति ग्रहण करना। अब शिव की शरणागति कैसे ग्रहण कर सकते हो? तो उसमें तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, जबरदस्ती मार ठोक के माँ बाप भी नहीं बनते। कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मार मार के कहे, तो तुम उसको बाप मान लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। जबरदस्ती मार मार कर, ठोक ठोक कर माँ बाप भी नहीं बनते। कोई तुमसे कहे कि मैं तेरी माँ हूं, मार ठोक कर कहे तो भी माँ नहीं बन सकती। जबरदस्ती मार ठोक कर माँ बाप नहीं बनते, जबरदस्ती मार ठोक कर गुरु नहीं बनते। कोई कहे नहीं तुम्हें हमसे तो गुरु मंत्र लेना ही पड़ेगा, हम जो मंत्र देंगे उसका जाप करना पड़ेगा, हमको गुरु बनाओ,
किसी को मत पूछो, हमारे फोटो की पूजन करो, हमको घर में रखो, हमारी आराधना करो, हमारी आरती करो, हमारे चरण धोकर पियो। बस मार ठोक कर गुरु भी नहीं बनता, मार ठोक कर माँ बाप नहीं बनते, मार ठोक कर गुरु नहीं बनता। और याद रखना, अपनी जिंदगी में कि मार ठोक कर कोई सत्संग में भी जाकर बैठ जाए, शिव महापुराण में जाकर बैठ जाए, तो उस पर सत्संग का असर भी नहीं होता। जबरदस्ती मत जा। पति से कह रही हो चलो कथा में चलो, और पति का मन ही नहीं है तो क्यों लेकर आना। पत्नी से कह रहे हो चल कथा में चल, और पत्नी का मन ही नहीं है तो क्यों कथा में लाना। बेटे का मन ही नहीं है कथा में जाने का, और बेटे पर जबरदस्ती कर रही हो, तुझे तो कथा में चलना ही पड़ेगा। मन नहीं मतलब, बेटी से जबरदस्ती कर दी, नहीं तुझे तो चलना ही पड़ेगा, कथा में तो आना ही पड़ेगा। नहीं, आप कथा सुनकर, आपके मन में शिव बसा हुआ है, आप कथा सुनकर जब यहां से जाओगे, आपको आपका खुद का मन करे तो कथा में जाओ। कई लोग आएंगे, उनको यहां पर चारों तरफ पड़ी हुई गंदगी भी दिखेगी। कई लोग आएंगे, उनको यहाँ चारों तरफ कुछ ना कुछ पड़ा हुआ दिखेगा। और कई लोग आएंगे तो उनसे माइक लेकर कोई पूछेगा कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, तो वो कह देगी कि मुझे तो स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है। उसको कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं, क्योंकि वो ये कचरा देखने आई नहीं है, वो ये कचरा ढूंढने यहां नहीं आई, वो तो यहां महादेव को खोजने के लिए, मिट्टी में भी मेरे महादेव को खोज कर ले जाने के लिए। उसको यहाँ ना तो गंदगी नजर आ रही है, ना उसको गंदा दिख रहा है। लोगों ने कहा ठंड पड़ रही है, बिल्कुल कुकड़ रहे हो, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे आधी रात को, और तुम पूरे खुले मैदान में पड़े हुए हो। खुले मैदान, उसे शिव से मतलब, उसे शंकर से मतलब है, उसे किसी और से मतलब है ही नहीं। मंदिर में जाकर भी अगर आप गंदगी देखोगे तो फिर महादेव से दूर हो जाओ। कहाँ गए थे? देवघर में बाबा के दर्शन करने गए थे। क्या हुआ? बहुत लंबी लाइन लगी है, सियोर वाला महाराज आया है कथा करने के लिए, 8 घंटे में दर्शन हो रहा है। 8 घंटे में दर्शन। सवेरे 4 बजे से लगी थी मंदिर में, तो 10 बजे दर्शन हो गया। अच्छा, सावन में हम दर्शन करने आते हैं, सावन में जल चढ़ाने आते हैं, तो आधे घंटे में जल चढ़ जाता है, और यहाँ कथा में 8 घंटे में दर्शन हो रहा है। ऐसा हो क्या रहा है? कारण क्या है? उसका एक कारण है, सावन में जब हम जल चढ़ाने आते थे तो अर्घा में जल डालकर बाहर निकल जाते थे। कथा में बाबा तुम्हें अंदर तक बुलाकर दर्शन करा रहा है, इसलिए 8 घंटे लग रहे। इसलिए 8 घंटे लग रहे हैं। अंदर तक जाओगे, पहुंचोगे, और 8 घंटे लग रहे हैं, लगने दो, कोई कारण होगा। भगवान अपने दरवाजे पर तुम्हें इतने घंटे तक खड़े रहने का मौका दे रहा है, नहीं तो तुम 10 मिनट खड़े नहीं हो। 8 घंटे खड़ा रख रहा है, जरूर कोई बात है। तेरे पाँव में कोई तकलीफ होगी, तेरे कमर में कुछ कष्ट होगा। बाबा ने कहा मेरी लाइन में लग जा, नहीं तो डॉक्टर की लाइन में लगना पड़ेगा, इसलिए यहाँ लगे रहे, यहाँ लगे रहे। धीरे धीरे धक्का खाएगी, यहाँ टकराएगी, वहाँ टकराएगी, पीछे वाला धक्का देगा, आगे वाला पीछे करेगा। उतनी देर में मैं तेरा कमर का बैलेंस ठीक कर दूंगा, कमर का। और जब तू जल चढ़ाने के लिए अंदर आएगी, नीचे झुकेगी, एक बार की एक्सरसाइज ऐसी होगी कि पीछे वाला धक्का देगा, मेर से ही चिपक जाएगी। मुझसे लगती,
हल्दी चढ़ना थी महादेव पे, चढ़ेगी तुझ पर। दूध चढ़ना था महादेव पर, चढ़ेगा तुझ पर। जल चढ़ेगा महादेव पर, चढ़ेगा तुझ पर। पूरा आशीर्वाद देकर भेजूंगा, दूधो नहाओ पूतो फलो। और बाबा वैद्यनाथ जी कह रहे हैं घर पर जाकर तू दूध में नहीं नहाएगी, चाय बना कर पी जाएगी, इसलिए यहीं से दूध में नहलाकर भेज रहा हूं। बाहर निकली पूरी साड़ी में, इधर कंकु, इधर चावल, इधर हल्दी, इधर मोली, साड़ी गीली और ऐसी सिर पे पल्लू लेके ठंड में कहापति बाहर निकली। अब लोगों ने पूछा क्यों, तू तो दर्शन करने तो गई थी, पर मालूम क्या था कि वो भोला जब बाहर निकालता है तो अपने रंग में रंगा कर निकाल देता है। कहीं हाथ में रंग चिपक गया, कहीं कपड़े में रंग चिपक गया। बचा कुचा था तो दीवार से जाके टिक गई तो पीछे से और चिपक गई। ले, बाबा ने अपने रंग में तुझे रंग कर, अपने रंग में रंग कर भेजा है कि जब तू जाएगी ऐसी ही अखंड सौभाग्यवती होकर रंग में रंगी रहेगी। ये मेरा वर है, वो शिव है। हम उसमें भेद ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि कथा के पंडाल में कचरा कहां पड़ा है। हम ढूंढ रहे हैं कि कथा के पंडाल में किसको अव्यवस्था हो रही है। हम ढूंढ रहे हैं कि मंदिर में जाले कितने लग रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि मंदिर में गंदगी कितनी हो रही है। तुम वो ढूंढने में रह गए और मेरा बाबा तुमसे छूट गया। तुम वो ढूंढने में रह गए और 7 दिन की कथा तुमसे छूट गई। कोई आया था दिल से कथा सुनने, उसने कुछ नहीं देखा, उसने तो अपनी पन्नी बिछाई, कचरा पड़ा था अपनी जगह, वो बैठ गया। कथा सुनी, वहीं की मिट्टी, लोग कह रहे कचरा पड़ा है, गंदगी हो रही है। उसने कहा गंदा तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो पीला चश्मा लगाता है उसे पीला दिखता है, काला लगाता है उसे काला दिखता है, नीला लगाता है उसे नीला दिखता है, लाल लगाता है उसे लाल दिखता है, और जिसके नेत्र पर शिव पुराण का चश्मा चढ़ा होता है उसे केवल शिव ही दिखता है, दूसरा दिखता ही नहीं। ये तो चश्मे की बात है ना भाई। कोई संसार में ढूंढता दौलत, कोई संसार में ढूंढता शोहरत। कोई संसार में आकर दौलत ढूंढ रहा है, कोई संसार में आकर शोहरत ढूंढ रहा है, पर कोई शिव का भक्त ऐसा होता है, कोई संसार में आकर ढूंढता दौलत, कोई संसार में आकर ढूंढता शोहरत। एक शिव का भक्त ऐसा जहां जाता ढूंढता शिव की ही मूरत, और कुछ भी नहीं ढूंढता, वो शंकर की मूरत ही ढूंढ रहा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। वो ढूंढेगा परमात्मा को। कथा कितने दिन की रह गई? अब 2 दिन की कथा हो रह गई, कल परसों। कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, लोग कल की कथा सुनने के लिए आएंगे। परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। लोग अपने अपने घर बाबा से मांग कर चले जाएंगे। 2 दिन। कई लोगों ने सोच लिया बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं, क्या करूं। अपनी दौलत, अपना सामान, अपनी चैन, अपनी मोबाइल सब घर पे रखो और उसका आश्रय लेकर बाबा से दिल की बात कहने के लिए अपने नगर में बाबा आया है, उसका आदर करने के लिए। बन सके 7 दिन नहीं पहुंच सके तो 1 दिन पहुंचकर उससे मिलकर तो देखो कि मेरा बाबा देता है।
क्या देगा? कल तो कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। परसों सुबह 8 से 11 कथा पंडाल में कथा हो जाएगी। टीवी पर 1 से 4 दिखेगी। बुरा वक्त आता है, पर उस बुरे वक्त को टालने का थोड़ा प्रयास तुम करो। बुरे वक्त को टाल नहीं सकते तो उस समय को निकालने का प्रयास करो। एक बात आपसे पूछें, एक गुंडा, बदमाश, बहुत गंदा आदमी, कोई गंदा व्यक्ति, कोई गुंडा बदमाश तुम्हारे पास आकर आवाज लगाकर बोले, ला तेरी गाड़ी दे तो जरा, मैं आ रहा हूं काम से। ला गाड़ी दे, मेरे को जाना है, थोड़ा काम से आ रहा हूं। तुम क्या करोगे? दोगे कि नहीं दोगे? अरे जम के तो बोलो, बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है, ये बदला लिए बिना नहीं मानेगा, पछीट पछीट के मारेगा तुमको। अब तुम करोगे क्या? कि भैया क्या कहोगे? जम के तो बोलो, जा। बहुत बड़ा गुंडा बदमाश, बहुत बेकार व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हें धमकाकर जम के ले जा, जरा गाड़ी दे, मेरे को आना है, काम से जा रहा हूं, ला दे गाड़ी जरा। ओ पहले तो उसको देख के तुम्हारे हाथ पैर फूल गए, राम जी कहां से आ गया गाड़ी। अब गंदा व्यक्ति आया है, बुरा व्यक्ति आया है, बदमाश व्यक्ति आया है, गुंडा आया है और तुमसे गाड़ी मांग रहा है और तुम गाड़ी नहीं देना चाहते, नहीं दोगे तो वो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। तो फिर क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी से वर मांग लिए कि अगर मेरे प्राण छूटे तो मुझे वर दीजिए कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा। क्यों? तारकासुर शिव जी को बहुत मानता था, शंकर जी से उनका कोई बैर नहीं, कोई बैर। शिव जी से कोई बैर नहीं है, शिव को बहुत मानता। और शंकर भगवान को इतना मानता है तारकासुर कि बाबा देव आदिदेव महादेव के लिए उनको पूर्ण परिवार के साथ देखना चाहता था, इसलिए ये वर मांग लिया था कि शिव जी का पुत्र मुझे दो। शिव जी का अगर मारना ही है, मान लो मेरे प्राण जाना ही है, तो भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा। ठीक है। जब षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया, शिव जी के तेज पुंज से गंगा जी की धार में भगवान शंकर का तेज पुंज गया और उनसे 6 पुत्रों का जन्म हुआ। वो 6 पुत्र को माता कृतिकाओं को दिया गया और कृतिकाओं ने उनका पालन किया, तो 6 को एक कर कर कार्तिकेय कर दिया। उन षडानंद कार्तिकेय जी महाराज जिस समय पर तारकासुर का वध करने के लिए गए तो अपनी माता के चरणों को नमन करने के लिए गए, माता को प्रणाम कर। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर। हर व्यक्ति को अपने अंदर ये बात उतारना चाहिए। जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी, जब दुनिया में थक जाओ और तुम्हें यह महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ का जीवन जी रहा हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है
फिर एक काम करो, 3 जगह में से किसी भी एक जगह जाकर बैठना प्रारंभ करो। जब तुम्हें लगे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं बहुत अकेला पड़ गया, बहुत अकेली हूं, हर तरह से हार चुकी हूं, घर तकलीफ, परिवार तकलीफ, कष्ट तकलीफ, सब जगह तकलीफ है और थक चुका हूं। 3 जगह बताई है जहां जाकर अपने मन की बात आप कह सकते हो, उनके पास जाकर बैठ सकते हो। पहले नंबर पर अपने पिता के पास। थोड़ा दुख है, मन अंदर से कचोट रहा है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, अपने पिता के पास जाकर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ कहो मत कहो, पर अपने पिता के पास जाकर बैठोगे तो भी तुम्हारा भीतर का एकांत, भीतर की परेशानी, मन की अशांति, मन का क्लेश धीरे धीरे समाप्त होगा। दूसरे नंबर पर कहा परमात्मा के पास। यदि मन में अशांति है, क्लेश है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, तो शिव के मंदिर में नंदी के पास में थोड़ी देर 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर आओ। दिल की 2 मिनट। पहला पिता के पास बैठो, दूसरा परमात्मा के पास बैठो, और तीसरा अगर कहीं बैठना है तो परम सत्य रूपी कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो, परम सत्य रूपी गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो। बस उस गुरु के पास अगर मिल जाए तो 2 क्षण जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण कथा कहती है, अगर मान लो गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु अपने पास की दौलत भी नहीं देगा, गुरु अपने पास का वैभव भी तुमको नहीं देगा, गुरु अपने पास की संपदा भी तुमको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु आपको मंगता नहीं बनाना चाहता, गुरु आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता, गुरु अपने पास से कुछ नहीं देगा। देगा तो आप भिक्षुक हो जाओगे, देगा तो आप भिखारी बन जाओगे। गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु केवल एक काम करेगा, जब आप गुरु के सामने जाकर खड़े होगे, अपनी दृष्टि गुरु तुम पर दे देगा और तुम्हारा भंडार भर देगा। तुम्हारा गुरु कुछ नहीं देगा पर दृष्टि जरूर देगा। और कृपा की ना हो जो आकर तुम्हारी, तो सुनी है अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। उसके पास जाकर बैठो, पिता के पास जाओ, परमात्मा के पास जाओ, या परम सत्य रूपी अपने गुरु के पास जाओ। जब जाकर बैठोगे कुछ भी नहीं। भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। आपको नवनिधि ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको वैभव ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको सत्ता ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको संपदा ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यदि आपने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, कथा श्रवण करना शिव पुराण की चालू कर दी, समझ लेना तुम्हारे लिए 9 निधि आना प्रारंभ हो गई। 9 निधि आना प्राप्त।
शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे। शिव महापुराण की कथा कर रहे, भगवत स्मरण कर रहे, शिव नाम कर रहे। तारकासुर को मारने के लिए स्वयं षडानंद कार्तिकेय अपनी माता के पास गए, पिता को नमन करा, प्रणाम करा। बाबा, हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी अविनाशी, हे मेरे शंकर, करुणा करो। प्रणाम, नमन। शिव कथा कर रही है। जैसे ही तारकासुर ने सामने षडानंद कार्तिकेय को देखा था, षडानंद कार्तिकेय को मां पार्वती जी ने कहकर भेजा था कि तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तारकासुर है ये शंकर भगवान का उपासक है, शिव की भक्ति करता है, शंकर भगवान का भजन करता है, शिव नाम लेता है, शिव मंत्र में डूबता है, शिव भक्ति में लगा रहता है। इसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान है। इसको कोई कष्ट ना हो, इसको कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट, कोई परेशानी शिव भक्त को नहीं। कोई कष्ट। और हमारा भी निवेदन आप लोगों से यही रहता है, कथा सुनने के लिए यदि आप लोग आए हैं, आरती हो तब तक अपनी जगह पर बैठे रहना चाहिए। आपके खड़े रहने से लोगों को कष्ट होता है। ऐसी शिव पुराण सुनने से फिर कोई मतलब नहीं है। क्यों किसी को परेशान करना, कष्ट देना। और हृदय से बैठकर बाबा का भजन करो, कथा सुनो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो। आरती होने के बाद भूमि को नमन करो, वहाँ की मिट्टी को सिर चढ़ाओ, बाबा को नमन कर कर फिर अपने घर को जाओ। बड़ी मुश्किल से तो लोग इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुंच पाते हैं, बड़ी मुश्किल। और आज योग लगा है आप लोगों को, तो बाबा से प्रार्थना करो कि तूने बड़ी कृपा कर, बड़ी कृपा, दया। सामने तारकासुर है। आ जाओ बेटा। आपके फोन लगती है भैया, एक बेलपत्र बेटी को दे। तारकासुर भले वो असुर है, पर उसके हृदय में शिव भक्ति निवास करती, शिव भक्ति। और तारकासुर ने सामने सदानंद कार्तिकेय जी को देखा, कार्तिकेय, और सदानंद कार्तिकेय जी को देखकर तारकासुर आज सदानंद कार्तिकेय को प्रणाम कर रहा, नमन कर रहा। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा। 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में
सातों दुर्वा को नीचे की ओर रखो, हथेली पर जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करो। सातों दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो। 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र वो दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र फल। महाराज, तारकासुर का संहार हो, षडानंद कार्तिकेय जी ने बाण छोड़ा, और षडानंद कार्तिकेय जी ने जैसे ही बाण छोड़ा, तारकासुर के शरीर को लगा, तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करी, रे तारकासुर तेरे हृदय में शिव बसे थे, इसलिए तूने षडानंद कार्तिकेय का दर्शन। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा पावन है चारों धाम, तेरी देव कर दे वंदना, पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव को समर्पित करें, अपने भाव की निर्मलता शिव से स्वीकारें। 7 दुर्वा, 1 लोटा जल षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर जब हम चढ़ाते हैं, तो उसका फल हमको मिलता, उसका फल प्राप्त होता। उसका फल हमें मिलता है। शिव कथा का महाराज आगे वर्णन आया। भगवान देवादिदेव महादेव की सुंदर आनंदमय मूर्ति भगवान अशोक सुंदरी के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी का सुंदर दर्शन हम कर रहे हैं। कल कथा का 6ठा दिवस रहेगा। कल कथा रात्रि रहेगी। 2 दिन की कथा और रही है। भाव से इस कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परसों के दिन